हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वर्ल्ड की अपनी दुनिया में। कौन सा चैनल? वही एडुमिनिया विद कौशल सर। तो टीचिंग वर्ल्ड की जो हमारी दुनिया है उसमें क्लास 10th का जो टॉपिक था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? फ्यू टर्म्स हमने डिस्कस की थी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आप अपने चैनल पर। और वही सबसे जरूरी बात, मास्क वाली, मेरा अपना सुरक्षा कवच। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि आप स्वस्थ हैं, घर पर हैं, सुरक्षित हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, क्योंकि कोविड का बहुत ही जो बुरा प्रभाव है हमारे देश पे आ रहा है। तो सबसे यही गुजारिश है, जरूरत हो तभी आप बाहर जाएं। छोटे बच्चे हैं, आपको इतनी समझ नहीं है, बड़ों की देख रेख में रहें, घर पर रहें, मास्क लगा कर जरूर रखें, हल्के में ना लें। ओके, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है जी। तभी क्या भी गया है ना, जान है तो जहान है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ है ही धन है। पहला सुख क्या है? निरोगी काया है ना। दूसरा सुख मोह माया है। सब उसके बाद ही तो आएंगे, चाहे करोड़ों रुपये हो, है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा क्विक रिमाइंड करते हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी बन जाएगी फिर। तो हमने पढ़ा था उस लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने काइंड का होता है, और जो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर थी, और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सभी डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल जो सरफेस होते हैं, दो पढ़े थे हमने, कॉन्वेक्स और कनकेव। वो किस तरह से इमेज बनाते हैं, वो किस प्रकार की इमेज बनाते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है यही रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या रहेगा? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर की तो पढ़ी थी हमने, तो आज हम पढ़ लेते हैं क्या, स्फेरिकल जो मिरर्स हमारे दो बताए थे, कनकेव और कॉन्वेक्स, वो किस प्रकार से इमेज बनाते हैं। ओके, तो दो टाइप के हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो कनकेव के द्वारा पढ़ेंगे जी, कनकेव मिरर के द्वारा। किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा। और प्रैक्टिकली भी सी करेंगे, एक्चुअली में डेली लाइफ में कैसे वो इमेज दिखेगी, वो भी आपको एक्सपेरिमेंटली भी दिखाया जाएगा। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस। और फ्यू रूल्स हैं जिनको थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस करूंगा। इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए उन बातों का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो जो वेरियस टर्म्स थी वो क्लियर हो गई होंगे आपको। फोकस क्या होता है, क्योंकि उनका अब डीलिंग होगी ना उनके साथ। तो बेसिक रूल्स, रेज का पाथ कैसा होगा, बेसिक रूल्स हैं कुछ। बेसिक रूल्स क्या क्या हैं इनके द्वारा जो इमेज बनती है उसको बनाने में। पहला जो रूल है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अभी वर्ड आया ना प्रिंसिपल एक्सिस, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उनका बार बार यूज होगा। द रेज या रे कह लीजिए, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर passes through the focus of the mirror, passes through the focus of the mirror। क्या बताया है? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन करने के बाद, किससे रिफ्लेक्शन करेगी? मिरर से टकराने के बाद किससे जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। रे डायग्राम देख लेते हैं इसका। कई बार एग्जाम में ओनली सिंगल रे का पाथ पूछ लेता है एग्जामिनर, कि इस रे का पाथ बनाएं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये है हमारा, मान लीजिए
कनकेव, ऐसा ही बताया था। ये होता है, इसका मिड पॉइंट पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है जी। ये है फोकस, इसकी डबल होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी पढ़ा था हमने। तो क्या ये लाइन का प्रैक्टिकली देखे, क्या जो पैरेलल जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे है, ओके। तो ये बोला है इससे रिफ्लेक्शन करने के बाद फोकस से जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी ये रे। ये पहला रूल है। कैसा रूल है ये? पहला। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें यहां से, देखे सी से, ये नॉर्मल बन गया है। ये पहले एक बात बताई थी, जो सफियर होता है, सफियर उसी का तो पार्ट है ये। अब सेंटर इस सफियर का ये सी क्या है, इस मिरर को अगर पूरा करें तो इसका सेंटर है ये। तो सेंटर से कहीं पर भी ज्वाइन कर दे, ये 90 पर होता है। तो सेंटर से सी इस सफियर के इस पर ज्वाइन कर दी सर्कमफ्रेंस पर, तो ये नॉर्मल बन गया। क्या बन गया है? नॉर्मल। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था? जो इंसिडेंट रे कौन सी है? ये आ रही है जो, ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये बन जाएगा एंगल आर। यहां पर एरो ऐसे दिखाना है। ये कनकेव के लिए है ये केस। कनकेव के केस में सिंगल पाथ बनाना आ जाता है। ये समझ में आया? इसी रे डायग्राम को दोबारा कॉन्वेक्स के लिए थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, ये रह गई। ये भी किसके पैरेलल है? ये मान लीजिए MN आपका मिरर, ये पोल P। तो ये रे इस प्रकार जाएगी यहां पर ऐसे, कि ये कहां से आती हुई दिखेगी? डॉटेड है जी, ये कैसी है? डॉटेड, फोकस से। ये देखिए ध्यान से, और ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। यहां पर क्या हो जाएगा? C। ये देखिए ध्यान से बिल्कुल। तो ये नॉर्मल बन गया है। तो इंसिडेंट रे ये, और इसके बीच का एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल R के। ये रे डायग्राम, तो ये उस रे का पाथ है, इनको बोलते हैं रे डायग्राम। इन सभी को क्या बोलते हैं? रे डायग्राम। इस लेसन में जितने भी डायग्राम बनेंगे वो रे डायग्राम्स होंगे। कैसे हैं? रे डायग्राम। तो पहला क्या बताया है रूल? द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। जो भी रेज 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाएंगे जी। किससे जाएंगे? फोकस से जाएंगे। दोनों डायग्राम देख लीजिए। एंगल I बराबर है एंगल R के। एंगल I बराबर है एंगल R के, क्योंकि ये नॉर्मल बन गया, C से ज्वाइन कर दिया है, ये भी इसका नॉर्मल बन गया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये I और R बन गए। तो ये पहला रूल है बच्चों, ये बहुत जरूर नहीं समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक इसका अब रिवर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिवर्ट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जा रही है। अब अगर फोकस से जा रही है तो रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये समझ में आया? तो सेकंड रूल क्या होगा? सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या है? द रे पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस को किससे लिखते हैं? F से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, after reflection from mirror becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis। अब ये क्या बताया सर आपने? इसको भी देख लेते हैं, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि भाई जो रे क्या होगी,
फोकस से जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये देखो, ये आपका मिरर 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 ऐसे बना दिया, ये इसका पोल MNP। मिरर का मिड पॉइंट क्या होता है भाई? पोल होता है, ठीक हो गया। ये फोकस, क्या? फोकस, ठीक है, ठीक है भाई। तो उसने क्या बोला है कि जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से गई, ये गई, ये गई, ये गई, ओके, ऐसे ऐसे गई, ये मिरर से टकराने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे चली जाएगी। ये सेकंड रूल है। ये क्या है बच्चों? सेकंड रूल। ऐसे चली जाएगी भाई। रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे? मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये रूल है। ये जो रे फोकस से जाएगी वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, डबल होता है ना फोकल लेंथ का। तो ये डायग्राम बन गया। अब इसी को किसके लिए बनाएं? कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए भी बना दो। ऐसा ऐसा सरफेस होता है ना कॉन्वेक्स। तो ये M है, ये N है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, नहीं है? ये क्या है? पोल। ये सारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मान लीजिए क्या है? फोकस। क्या है? फोकस। तो उसने बोला क्या है? जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी, ये मान लीजिए इसका फोकस, यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप सिंपल यहां पर भी सी से ज्वाइन करके आप इसको दिखा सकते हैं। और थोड़ा अगर मॉडिफाई करना है आपको, तो हर केस में जो सी से यहां पर ज्वाइन होगी ना, ये ऐसे, जो किससे ज्वाइन होगी? सी से। ये ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको। ये अगेन एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस केस में मान लीजिए पहले आपने नॉर्मल ड्रा कर लिया है यहां पर ऐसे, तो जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो रे फोकस से जाएगी, ये देखिए ध्यान से, फोकस से रे कैसे जाएगी? यहां पर नॉर्मल पे जाएगी ना ऐसे, ये इसको एक्सटेंड कर लो, ये नॉर्मल हो गया, ये ऐसे चली गई। ये कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम बन गया। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ सर, दोबारा। तो MN कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये क्या है? इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी को मिरर पे कहीं पे ज्वाइन कर देते हैं, नॉर्मल बन जाता है। ये रे फोकस से आई है, क्योंकि वर्चुअल वो होता है ना इसमें, तो ये जाती हुई फोकस से दिख रही है आपको। ये दिख के टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ये इसके पैरेलल हो गई। तो ये दूसरा रूल था, ये इनके लिए है, ओके। सी के ये जो नॉर्मल है ना, ये इसीलिए दिखाया जाता है कि ये एंगल दोनों बराबर बराबर से बन जाएं। आई बराबर एंगल क्या होना चाहिए? आर के बराबर होना चाहिए। ये हमारा सेकंड रूल है जी। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो थर्ड है। वो क्या रूल है? कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, किससे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो स्ट्रेट जाएगी। वो क्या जाएगी? उसी पाथ पर स्ट्रेट जाकर के बैक हो जाएगी। ये देखें थर्ड रूल क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए जी, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट वो पढ़ेंगे हम क्या, इमेज फॉर्मेशन, उनमें इन्हीं का यूज है। उसी के अकॉर्डिंग रे कहां पर मीट करेंगी, इमेज जहां पर रे मीट करेंगे वही इमेज बनेगी। तो थर्ड रूल क्या कह रहा है? द रे पासिंग थ्रू किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रे passing through center of curvature after reflection from mirror goes back in straight path, goes back in straight path पर क्या हो जाती है? बैक चली जाती है, बैक चली जाती है। अब इसका भी डायग्राम बनाओ, देखो बना के। क्या बनाना?
पहले कनकेव मिरर, ये बन गया सर कनकेव मिरर, तो ये बना दिया। वही एम एन मिरर, पी इसका मिड पॉइंट, ये तो बनाने आ गए होंगे ना बे। ये क्या बन गया बच्चों, पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, सी को यहां पर ले लेते हैं, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, जो रे सी से जाएगी, जो रे सी से जाएगी, ये गई सी से, वो मिरर से टकराने के बाद, वो मिरर से टकराने के बाद ऐसे, उसी ऐसे हो जाएगी। ये बात समझ में आई, सी से जाएगी जो रे, वो मिरर से टकराने के बाद उसी दिशा में बैक चली जाएगी। अब क्यों चली जाएगी, इसका क्या रीजन है। अब क्या पढ़ा था आपने, सिंपल रिफ्लेक्शन देखते हैं। ये प्लेन मिरर था ऐसे ऐसे, यहां पर क्या होता था, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, आई आर, ठीक है। अब आई बराबर क्या होता है हमेशा, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, ओके, नॉर्मल। अब सी से जाने का मतलब क्या, सी इस पे नॉर्मल है। अगर ये रे, ये वाली, ये देखो इधर वाली रे, इंसिडेंट रे, अगर मैं ऐसे ही कर दूं नॉर्मल पे सीधी, ये देखो ध्यान से, अब ये प्लेन मिरर था, अब यही मेरी अगर इंसिडेंट रे बन जाए, एंगल के थ्रू ना आए, यही तो केस है इसमें, समझ में आ रही है। ये रे नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है, ये रे बन गई। अब ये रे मिरर पे 90 पे जा रही है, क्योंकि सी से, सी सेंटर है ना इसका, क्या है सी सेंटर, तो ये रेडियस बन गई इसकी, ये डायमीटर पूरा करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, आधा लेंगे तो रेडियस, सी से लेकर इस पॉइंट तक, मान लीजिए ए है ये पॉइंट, तो ये रेडियस का काम कर रही, तो ये एंगल यहाँ पर 90 पे है, किस पे है, 90 पे। तो अगर ये रे इस पे 90 पे टकराएगी, तो एंगल आई कितना हो गया है, 90 डिग्री, और आर भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। आर 90 कब बनेगा, जब ये बैक आएगी, तभी तो 90 बनेगा। सॉरी, इसको करेक्ट करें। अब इस केस में देखिए, ये एंगल आई, एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर के बराबर। अब इसी केस में देखो नॉर्मल बन गया ना, फिर ये देखो, तो यहां पर नॉर्मल के साथ एंगल कितना, 0 डिग्री, तो आर भी क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री, एंगल आई भी क्या होना पड़ेगा, 0, तो आर भी 0, यानी कि उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ओके, समझ में आई ये बात, कि ये जो सी से पास होने वाली रे है, ये मिरर के ऊपर रेडियस का काम कर रही है, और रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे 90 पर होती है, ये बात आपको बताई है। तो नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं हमेशा। अगर रे ही नॉर्मल पे हो जाए, ये रे उठ के यहां पर आ गई है, अगर ये रे उठ के यहां पर आ गई, तो आई के साथ इसका आई एंगल 0 बन गया, क्योंकि नॉर्मल के साथ कोई भी लाइन खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी। आई 0 है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आर भी 0 हो गया, तो उसी पाथ पर इसको वापिस जाना पड़ेगा। ओके, अब इसी डायग्राम को किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए ड्रा कर दो। ये कॉन्वेक्स हो गया आपका सरफेस, ये क्या होता है, पोल, ये क्या है मिरर, एम एन, ये क्या है मान लो एफ, और ये क्या है सी, ठीक है। तो सी से जो रे जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी जी। ये रे डायग्राम बन गया किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए बन गया है। अब सी से जाने पर सीधी क्यों जाती है, इसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि सी यहां पर नॉर्मल बन गया है। अब ये जो रे है ना, ये नॉर्मल का ही काम कर रही है, और एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लिया जाता है। अब नॉर्मल ही अगर रे बन जाए, तो उसका खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बनेगा, तो एंगल आई 0 हो गया है, तो आई 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए उसको उसी पाथ पर वापिस जाना पड़ेगा। ओके, लास्ट जो रूल है इसका, अगर किसी एंगल पर मिरर से रे टकराती है, तो उसी एंगल पर वापिस चली जाएगी, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल क्या होगा, आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो फोर्थ रूल क्या है, द एंगल with which a ray
strikes with mirror after striking it goes with same angle, सेम एंगल के साथ जाएगी जी, सेम एंगल के साथ जाएगी। इट गोज विद सेम एंगल, सेम एंगल के साथ जाएगी। इसको भी समझे क्या है दोबारा, कि जैसे मान लीजिए आपका ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये कनकेव, कौन सा है, ये कौन सा मिरर है बच्चों, कनकेव। कौन सा है ये, कनकेव मिरर। कौन सा है, कनकेव। तो वही दोबारा से एम एन, और ये एंगल हो गया है, वो सॉरी ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पोल, दिस इज एफ और सी। अब बोला क्या है, किसी एंगल से अगर रे टकराएगी, मान लीजिए यहां पर ये किसी एंगल से एट पॉइंट पी पर, द एंगल विद विच स्ट्राइक्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक्स विद सेम एंगल। पोल पी पर नॉर्मल के साथ गई है ना, तो ये रे ऐसे जाएगी जी, ये एंगल आई और ये एंगल आर होगा, ये एंगल आर होगा। ये इस केस में डायग्राम बनेगा, ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। और सेकंड जो रे डायग्राम इसी में कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर होता है हमारा, तो वही दोबारा इसमें भी एम और एन मिरर है, एम एन, एम ये एन है, ये इसका मिड पॉइंट पोल। इसको थोड़ा सा उधर लिखते हैं जी, इधर रे दिखाएंगे ना, तो ये रे आके इधर टेढ़ी बन रही है भाई, सॉरी। तो ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, टकराने के बाद ऐसे ही जाएगी। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया है। ये देखें, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, इसीलिए तो ये एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है। ध्यान दें, क्योंकि स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर के साथ। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो पोल पी और सी से स्ट्रेट लाइन पास होती है, तो ये नॉर्मल का काम कर रही है। ये एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है यहां पर अगेन, और ये कौन सी है, इंसिडेंट रे। तो एंगल आई इस केस में बराबर होगा एंगल आर, और इस केस में भी एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। तो ये कुछ रूल थे जो आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले दोनों मिरर्स के लिए आने चाहिए। तो मैं एक बार समराइज कर रहा हूं दोबारा से चारों रूल। पहला रूल क्या बताया है, कोई भी रे जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल होगी वो मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाएगी। किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा रूल उसका रिवर्स है, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके। थर्ड रूल, जो रे सी से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, सीधी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग है। अब उस केस में एंगल आई भी 0 होगा और एंगल आर भी 0 होगा। जब रे सी से जा रही है तो वो कहने का मतलब नॉर्मल के अलोंग होगी है रे। समझें दोबारा इस बात को। जैसे ये प्लेन मिरर है ना, तो हम जनरली कैसा डायग्राम बनाते हैं, ये नॉर्मल खींचते हैं ना, ऐसे रे बनाते हैं, ऐसे रे बनाते हैं, ठीक है। अब तो ये रे दोनों कुछ एंगल पे आ रही है इसके साथ, ये एंगल बनाया, ये एंगल। अब रे ऐसी नहीं आ रही है, अब ये रे घूम 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 इधर आ गई है, बिल्कुल यही रे बन गई है। अब नॉर्मल ही रे बन गई है अब मेरी, ये रे यहां पर आ गई है। तो जिसके साथ एंगल, ये देखे ध्यान से, ये समझे और भी अच्छे से। जैसे मान लो नॉर्मल है, ठीक है। अब एक इसके साथ एंगल बना हुआ है, उसी एंगल पर ये रे जाती है, ये समझे। ऐसे है, ऐसे है ना, एंगल आई बराबर ये इधर वाला एंगल आ रहा है। अब जो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ये मैंने ये रे घुमा घुमा के इसको ही हटा दिया है, तो ये मेरी क्या बन गई अब, इंसिडेंट रे। अब इन दोनों में एंगल था कुछ, अब जब ये ही ऐसे बन गया है
तो इनमें एंगल 0 डिग्री नहीं हो गया है, कोई भी लाइन है वो खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है। अब ये रे नॉर्मल के अलग हो गए तो I 0 हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, I बराबर R होता है तो R भी क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो R 0 कब होगा, जब ये वापिस जाएगी, क्योंकि खुद का फिर एंगल नॉर्मल के साथ 0 हो जाएगा। ओके। और लास्ट क्या होता है, जब जो इंसिडेंट रे है पोल के साथ स्ट्राइक होगी यहाँ पर, तो एंगल I सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये एंगल I है, ये R है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। These are the some basic rules which are very important in drawing ray diagrams in the context of concave as well as for convex mirrors. Okay? तो हिंदी में कुछ बताते हैं तो भाई हिंदी वाला स्टूडेंट है तो इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा फिर मिक्स ही बता देंगे बीच बीच में, ये हिंदी वाले भी कैचअप कर लें थोड़ा सा और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपने डिस्कस किए हैं। अब पहला जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल मिरर्स हैं और कनकेव के हैं, फिर लेंसेज का पढ़ेंगे। तो पहले 5 से 6 केस बनेंगे कनकेव के लिए, वो स्टडी कर लेते हैं। ओके। तो उसके लिए पहले मैं एक टेबल बना देता हूं और उसमें 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा जी। ओके। कनकेव में इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है और कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज वर्चुअल होती है, कौन सी, सारा डिटेल में भी पढ़ लेंगे जी। तो इमेज फॉर्मेशन बाय, पहला है फर्स्ट जो हम काइंड पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव स्फेरिकल मिरर। कैसा है, कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो जो कनकेव स्फेरिकल मिरर है, कनकेव स्फेरिकल मिरर, ध्यान दें, पहले ही बताया था कनकेव कौन सा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कनकेव स्फेरिकल मिरर। ओके। तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल भी दी हुई है, तो वो टेबल भी हम नहीं बना करके केस को 1 बाय 1 वैसे स्टडी कर लेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव जो स्फेरिकल मिरर है वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव स्फेरिकल मिरर के साथ। ओके।